हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की पोएम नंबर 9 जिसका नाम है लॉस्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून। लॉस्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून लिखी है D.H. लॉरेंस ने। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक उस्ताद क्लास में अपने शागिर्दों के सामने बैठा हुआ है। वो बहुत थकान महसूस कर रहा है और घंटी के बजने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। उस्ताद अपनी तशबीह एक शिकारी से और अपने शागिर्दों यानी तालिब इल्मों की तशबीह शिकारी कुत्तों से देता है। शिकारी कुत्ते काफ़ी वक्त से अपने पट्टे खींच रहे हैं और उन्हें तोड़कर आज़ाद होने की कोशिश कर रहे हैं। उस्ताद अपने तालिब इल्मों को बेकाबू शिकारी कुत्तों का नाम देता है। उसके लिए उन्हें एक शिकार यानी क्वारी के पीछे छोड़ना नामुमकिन लग रहा है क्योंकि उन्हें शिकार से नफरत है। यहाँ क्वारी लफ्ज़ के दो मानों में इस्तेमाल किया गया है। इसके एक माने वो जानवर है जिसका शिकार किया जा रहा है। इसके दूसरे माने वो खान है जहाँ से संगमरमर वगैरह पत्थर भारी मकदार में खोद कर निकाला जाता है। उस्ताद के कहने का मुद्दा ये है कि उसके शागिर्द इल्म के खजाने को टटोलने से गुरेज करते हैं, जिस तरह कुछ बेकाबू शिकारी कुत्ते अपने मालिक के लिए किसी जानवर का शिकार करने से इनकार कर दें। उस्ताद कहता है कि अब वो उन्हें और ज़्यादा मजबूर करने और फुसलाने का काम नहीं कर सकता। उस्ताद अपने सामने डिस्कों के ऊपर खुली किताबें पड़ी हुई देखता है। वो जानता है कि तालिब इल्मों को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उसके लिए उन किताबों को देखने से उससे गुस्सा आता है। वो कहता है कि उनकी शक्लों को वो और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके सामने होमवर्क की 60 कापियाँ भी पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। ये इसे जांचने और ठीक करने को दी गई हैं। तालिब इल्मों ने अपना होमवर्क बहुत गंदे और भद्दे ढंग से किया हुआ है। उस्ताद सब हालात से तंग आ चुका है। जो काम वो कर रहा है उसमें उससे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इससे या उसके तालिब इल्मों का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है। उस्ताद की समझ में नहीं आता है कि इस बेकार के पढ़ाने या पढ़ने से क्या फ़ायदा हो सकता है। इन लाइन्स में शायर अपने उस पक्के फैसले को बयान करता है जो उसने ले लिया है। वो कहता है कि अब वो अपनी ज़िंदगी की कुव्वत और ज़्यादा बर्बाद नहीं करेगा। अपनी उस कुव्वत को वो बहुत ज़्यादा अहमियत देता है और उसका इस्तेमाल वो अपनी रूह में एक मशाल को रोशन करने में लगाने का इरादा रखता है। ये मशाल बेरुखी के उस पूरे कूड़े करकट को ये मशाल जला कर राख कर देगी जो उसे अपने तालिब इल्मों की तरफ से हासिल हुआ है। अपनी ज़िंदगी की सड़क के ऊपर से वो अब उनकी बेइज्जती को गुजरने नहीं देगा और न ही सज़ा की शक्ल में उनसे कोई राहदारी वसूल करेगा। दूसरे अल्फाज में वो अब के बाद उनसे की जाने वाली किसी भी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेगा और न ही बदले में इन्हें कोई सज़ा देगा। शायर ये पक्का इरादा जाहिर करता है कि वो उन सब बातों को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अपनी रूह और अपनी ताकत को इस बेकार काम में ज़ाया नहीं करेगा। अब वो उन सब गलत कामों की ज़रा भर भी परवाह नहीं करेगा जो उसके तालिब इल्म करते रहते हैं। उस्ताद देखता है कि उसके तालिब इल्मों को सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए उसे अपने पढ़ाने या उनके पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं दिखाई देता है। ये उन दोनों के लिए वक्त और कुव्वत की बर्बादी ही है। इस तरह का पढ़ना और पढ़ाना ज़ाया हो रहा है। इसीलिए उस्ताद ने एक फ़ैसला ले लिया है। उसने फ़िक्र करना छोड़ दिया है। अब उसे इस बात की कोई फ़िक्र नहीं कि तालिब इल्म किसी मौजू मिसाल के तौर पे एक कुत्ता पर कुछ सतरें लिख सकते हैं या नहीं। दरअसल इससे उस्ताद और तालिब इल्म में से किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उस्ताद से ये उम्मीद की जाती है कि वो तालिब इल्मों पर अपना पूरा ध्यान लगाए। लेकिन ऐसे आदमी का कैसे कोई ध्यान रख सकता है जो ध्यान रखवाना ही नहीं चाहता। इसीलिए उस्ताद ने अपना आखिरी फैसला ले लिया है। वो ऐसे तालिब इल्मों को पढ़ाना नहीं चाहता और न ही
वो उन्हें अब पढ़ाया करेगा। तालिब इल्म सीखना नहीं चाहते और न ही सीखेंगे, ये सब बिल्कुल जाहिर है। इसीलिए उस्ताद अपनी कुव्वत अपने लिए संभाल कर रखना चाहता है। उससे वो उसी तरह इस्तेमाल करेगा जैसे वो चाहेगा। तालिब इल्म अपनी कुव्वत अपने लिए संभाल कर रख सकते हैं, इसे वो जैसा चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। उस्ताद और तालिब इल्मों में से किसी को भी ये ज़रूरत नहीं है कि वो अपने सर एक दूसरे की दीवार के साथ टकराएं। ये फैसला करने के बाद उस्ताद क्लास में बैठ जाता है और आखिरी घंटी के बजने का इंतज़ार करने लगता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो करना। मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।